नमस्कार दोस्तों। स्पाइस जेट के ऊपर आज अगर आप देखें 11 मई 2021 को एक धमाकेदार बहुत ही बड़ी एक तेज़ी हम लोगों को यहाँ पर आती हुई दिख रही है। हालांकि अगर आप देखें निफ्टी सेंसेक्स यहाँ पर लाल निशान में ट्रेड कर रहे हैं। वहाँ पर इस कोविड के चलते इस क्राइसिस के चलते ये क्या हो गया कि एविएशन सेक्टर का ये स्टॉक स्पाइस जेट धड़ाम से तेजी दिखाने लगा। तो आज इस वीडियो के अंदर हम लोग यही कवर करने चाहेंगे कि इस खबर के पीछे मतलब इस उछाल के पीछे क्या खबर है, ये आपको इस वीडियो के अंदर पता चल जाएगा। और आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूँगा दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस कीजिए और जुड़े रहिए नो अबाउट इन्वेस्टमेंट चैनल के साथ। तो दोस्तों 69 रुपीज़ 95 पैसे के ऊपर स्पाइस जेट ने क्लोजिंग दी है एनएसई के ऊपर। और देखें तो 10% की तेजी आपको आज स्टॉक में देखने को मिल रही है। मैं बात कर रहा हूं 11 मई 2021 की। तो सर देखिए, खबर कुछ ना कुछ तो ज़रूर से है जिसकी वजह से आपको स्पाइस जेट का स्टॉक आज आपको भागता हुआ दिखेगा। लेकिन अगर आप एक्सचेंज के वेबसाइट के ऊपर ढूंढने निकलेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि कहीं पर कोई कॉर्पोरेट एक्शन भी नहीं है, कहीं पर कोई यहाँ पर अनाउंसमेंट भी नहीं है। तो क्या कुछ निकला कि मतलब स्पाइस जेट का स्टॉक इतनी ज़्यादा भागने लगा। अब दोस्तों देखिए 106, 108, 110 रुपए के आसपास की तेजी मतलब ऊपर का मूव देने के बाद अगर आप देखें स्टॉक अपने हाई से लास्ट पिछला जो हाई था उसका वहां से अगर आप देखें अभी आपको जहां पर स्टॉक मिल रहा है 32% के डिस्काउंट पे ऊपर आपको स्पाइस जेट मिल रहा है। तो देखिए दोस्तों ये प्राइस कैसा है इन्वेस्टमेंट करने के लिए स्पाइस जेट के स्टॉक के ऊपर मैं आपको वो भी बताऊंगा। लेकिन आपको पहले प्राइस मूवमेंट को समझना होगा। आज जो तेजी हुई है अगर आप इसको गौर से देखेंगे तो आपको देखने को लगेगा इसी के ऊपर कारोबार की स्थिति ये आपको बहुत कुछ बयां करेगा। अगर आप देखें 1,02,25,152 स्टॉक की जो की है यहाँ पर आपको ट्रेडिंग होती हुई दिखेगी। और उनमें से देखें तो सर 33,35,000 स्टॉक की डिलीवरी उठाई गई है और 32% का डिलीवरी। देखिए सर इस अगर आप इस आंकड़े को देखने जाएंगे तो आपको ये लगेगा कि चलो 32% का डिलीवरी क्वांटिटी इसमें क्या कुछ खास है। लेकिन सर ये खास बात आपको नजर आएगी अगर आप वॉल्यूम के ऊपर देखें, जो ट्रेडिंग वॉल्यूम होते हैं अगर आप देखें क्वांटिटी के ऊपर अगर आप नज़र करें पिछला जो अगर आप 1-1.5 महीने के ऊपर नज़र करें तो ये हाईएस्ट वॉल्यूम है आपको आज की डेट 11 मई को जो आपको ये वॉल्यूम के ऊपर जो ये उछाल देखने को मिला है। ये सर अगर आप देखें हाईएस्ट वॉल्यूम है। अगर आप देखें 30 से 40 दिनों का ये हाईएस्ट वॉल्यूम है। तो सर मैं आपको कहना यही चाहूँगा यहाँ पर कहीं पर भी किसी के अंदर भी डर का अगर आप देखें ये कोई बड़ी मूव होती हुई आपको दिखेगी स्टॉक के ऊपर। डेफिनेटली स्टॉक यहाँ से आपको ऊपर का भाव ही दिखा सकता है। अगर आप देखें पिछला अगर आप देखें जहाँ पर वॉल्यूम आपको ज़्यादा होते हुए दिखे थे अगर आप उसको नज़र करें, लेकिन वहाँ पर अगर आप देखें थोड़ी ही देर बाद आपको वहाँ पर कूल ऑफ भी होता हुआ दिखा था स्टॉक। लेकिन आज स्टॉक ठंडा होने के बारे में एक बार भी नहीं सोचा। तो सर इसके पीछे आपको देखें तो सिर्फ कुछ ना कुछ तो बड़ा यहाँ पर डेवलपमेंट आपको होता हुआ दिखेगा। ये न्यूज़ बेस नहीं है सर, ये अगर आप देखें कुछ फंडामेंटल बेस कुछ वैल्यू अनलॉकिंग के यहाँ पर आपको बात नज़र आ सकती है। तो सर क्या कुछ वैल्यू अनलॉकिंग है वो भी समझेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ वैल्यूएशन की बातें यहाँ पर करना आपके साथ ज़रूरी समझूंगा। दोस्तों मैंने वेदांता के ऊपर जो इसका Q4 का रिजल्ट आने वाला है 13 तारीख को, इसके ऊपर वेदांता डिविडेंड भी दे सकता है, इसके ऊपर मैंने आपके साथ चर्चा की है। तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, आज ही वीडियो अपलोड हुआ है, इस वीडियो को आपको देखना ज़रूर से है वेदांता के ऊपर। और उसके बाद देखिए सेल का मैंने 200 का टारगेट यहाँ पर पहले से मतलब देखिए सर 5-6 दिन पहले से ही मैं आपको बता रहा था कि सेल 600 का टारगेट अगर आप देखिए 6 दिन में कितना ज़्यादा स्टॉक भाग चुका है। तो सेल के ऊपर भी आपको नजर रखनी है। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा वीडियो का, वहां से जाकर आप देख पाएंगे। और एक मल्टीबैगर स्टॉक जो साबित हो सकता है 2021 का हॉल्डन ग्लास लिमिटेड, ये स्टॉक के ऊपर आपकी नजर होनी चाहिए। 45 के नीचे स्टॉक आपको भी मिल रहा है। मैंने 45 के ऊपर वीडियो बनाया था और एक हफ्ता हो गया वीडियो बनाते हुए। तो सर आप जाइए इस वीडियो को देखिए। वैक्सीन का डिब्बा बनाती है ये कंपनी। तो सर आपको ये मतलब सिर्फ से वैक्सीन का डिब्बा नहीं, कांच से रिलेटेड जो बॉटल्स वगैरह होते हैं, जो छोटे मोटे कंटेनर्स होते हैं, वो सारा कुछ ये कंपनी बनाती है। बहुत अच्छी कंपनी है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ BSE लिस्टेड कंपनी है। तो सर इस वीडियो को भी आपको जरूर से देखना चाहिए, मल्टीबैगर साबित हो सकता है। और मैंने आपको जो यहाँ पर दिखा है जो मतलब सारे स्टॉक के ऊपर मैंने बताया आपको, वेदांता, सेल, हॉल्डन ग्लास, ये सारे स्टॉक। और यहाँ पर देखिए तो सर ट्राइडेंट के ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया था और कहा था कि बड़ा ब्रेकआउट हो सकता है। 3 महीने पहले वीडियो बनाया था, तब स्टॉक नीचे हुआ करता था। और सर देखिए तो सर ट्राइडेंट, ये मतलब सारे स्टॉक मेरे निजी पोर्टफोलियो
में, जो कि एक डिस्क्लेमर है। तो सर मेरे बोलने के ऊपर बेस करके आपको किसी भी स्टॉक में पोजीशन या इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, अपना रिसर्च पहले करना है। तो सर ट्राइडेंट के ऊपर भी मैं वीडियो आपको नेक्स्ट वीडियो ट्राइडेंट के ऊपर ही मैं बनाऊंगा। तो सर चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस करके रखिए कि ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। तो सर जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि ये जो मूव आया है इसके पीछे का रीजन क्या है, तो सर रीजन सीधा सीधा आपको समझाता हूं। देखिए दोस्तों, यहां पर रीजन है ये वाडिया ग्रुप ओन गो एयर, यानी कि आपने नाम सुना होगा गो एयर, स्पाइसजेट इंडिगो की तरह ही है गो एयर, जो कि एक अगर आप देखिए एविएशन कंपनी है। तो सर ये भी अगर आप देखें बहुत ही जल्द, यानी कि इसी हफ्ते के अंदर हो सकता है ये अपना आईपीओ जो कि है यहाँ पर ला सकते हैं, फाइल फॉर आईपीओ दिस वीक। तो सर इसी हफ्ते आईपीओ के लिए ये फाइल कर सकते हैं। तो गो एयर का आपको आईपीओ आता हुआ दिखेगा। इसी के चलते अगर आप देखें जो छोटे प्लेयर अगर मार्केट में आते हैं तो बड़े जो यहां पर जो मतलब बड़े प्लेयर्स होते हैं ना सर, उनका तवज्जो थोड़ा बढ़ जाता है, चाहे सर वो सिचुएशन कितना भी खराब हो क्यों ना हो सेक्टर के लिए। लेकिन जो बड़े प्लेयर होते हैं ना सर, आपको एग्जांपल के साथ समझाऊंगा, लेकिन इस खबर का सोर्स भी आपको बताना चाहूंगा। सीएनबीसी टीवी 18 का ऑफिशियल वेबसाइट है, वहां पर से जाकर आपको ये देखने को मिलेगा। सर बहुत ढूंढने के बाद मिला, तो मैंने सोचा कि आपके साथ यहां पर बताना चाहूंगा। 11 मई 2021 को 3:12 को दोपहर को ये आपको न्यूज आता हुआ दिखेगा कि जो वाडिया ग्रुप की कंपनी है गो एयर, वो इस हफ्ते हो सकता है आईपीओ के लिए फाइल कर दे। और कितना पैसा जुटाएगी वो भी यहां पर कुछ बताया गया है। द वाडिया ग्रुप ओन गो एयर एक्सपेक्टेड टू फाइल ड्राफ्ट रेड हायरिंग प्रोस्पेक्टिंग DRHP, जिसको कहा जाता है ड्राफ्ट रेड हायरिंग प्रोस्पेक्टिंग, फॉर दिस इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग विद द मार्केट रेगुलेटर सेबी। तो सेबी के पास इसी हफ्ते हो सकता है जो कि है आईपीओ के लिए डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर दर्ज करती हुई आपको जमा करती हुई देखने को मिल सकता है। और ये कहा जा रहा है कि गो एयर इज लाइकली रेज टू 360 करोड़, तो 3600 करोड़ का ये आईपीओ से पैसा जुटाने के बारे में सोच रही है। और जो कि सर सोर्सेज सेड दैट द एंटायर आईपीओ कुड बी अ फ्रेश इशू एंड देयर मे नॉट बी एनी ओएफएस। तो सर ये सिर्फ और सिर्फ फ्रेश इशू होगा, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ फ्रेश पैसा आएगा, कोई अपना स्टेक नहीं बेचेगा, ओएफएस या ऑफर फॉर सेल वगैरह कुछ नहीं होगा। द प्रोसेस फ्रॉम द आईपीओ इज आर लाइकली टू बी यूज्ड टुवर्ड्स डेट रिपेमेंट एंड टुवर्ड्स द ग्रोथ कैपिटल। तो सर डेट को कम करने के लिए और ग्रोथ कैपिटल को बढ़ाने के लिए इस आईपीओ से जुटाए हुए पैसे का यूज किया जाएगा। तो सर देखिए गो एयर के पास, मैंने जो कि आपको कहा कि छोटे प्लेयर जब मार्केट में आते हैं बड़े प्लेयर की तवज्जो क्यों बढ़ जाती है। हम लोग तो आज तक जानते थे कि स्पाइसजेट छोटा प्लेयर है लेकिन इंडिगो बहुत बड़ा है। तो सर गो एयर जब आता है तो क्या स्पाइसजेट का तवज्जो कितना ज्यादा बढ़ेगा। तो सर मैं आपको बताना चाहूंगा गो एयर के पास अगर आप देखिए 39 डेस्टिनेशन है, जिनके अंदर 10 इंटरनेशनल जो कि है डेस्टिनेशन है। तो सर 39 डेस्टिनेशन के ऊपर गो एयर फ्लाई करता है, यानी कि उड़ता रहता है। एट प्रेजेंट देयर आर ओनली 2 इंडियन कैरियर्स लिस्टेड ऑन अगर आप देखिए यहां पर आपको देखने को मिलेगा अभी की सिचुएशन के अंदर सिर्फ और सिर्फ 2 ही लिस्टेड प्लेयर है जो कि एविएशन सेक्टर के अंदर काम करती है। ऐसे 2 लिस्टेड प्लेयर है, स्पाइसजेट और इंडिगो। इन अप्रैल 2019 जेट एयरवेज ड्यू टू फाइनेंशियल वेज। तो सर यहां पर देखिए जेट एयरवेज बंद हो चुकी है 2019 के अप्रैल के महीने से, फाइनेंशियल वेज की वजह से, मतलब पैसे की कमी की वजह से यहां पर आपको जेट एयरवेज बंद होता हुआ दिखाया, फ्लाई नहीं कर रहा है। तो सर तब भी स्टॉक ने आपको बहुत ज्यादा ऊपर का भाव भी दिखा दिया है। उसे ये सीएनबीसी टीवी 18 के वेबसाइट के ऊपर आपको ये न्यूज या फिर कह लीजिए आर्टिकल सारा कुछ आता हुआ दिखाएगा। अगर आप चाहे तो मैं इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, चाहिए वहां से चेक कर पाएंगे। तो सर मैंने आपको कहा कि 39 डेस्टिनेशन के ऊपर गो एयर फ्लाई करती है। अब आप सोचेंगे कि स्पाइसजेट कितने डेस्टिनेशन के ऊपर फ्लाई करती है, तो आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, एज ऑफ फरवरी 2021 इंडियन एयरलाइंस स्पाइसजेट फ्लाइज टू अ टोटल ऑफ 64 डेस्टिनेशन इंक्लूडिंग 52 डोमेस्टिक एंड 12 इंटरनेशनल डेस्टिनेशन। तो 64 डेस्टिनेशन के ऊपर स्पाइसजेट उड़ता रहता है और उनमें से देखिए 12 इंटरनेशनल डेस्टिनेशन भी यहाँ पर है जो कि विद इन एशिया के अंदर है, जो कि सिर्फ और सिर्फ एशिया के अंदर ही है। तो सर ये स्पाइसजेट के लिए आपको एक थोड़ी सी माइनर सी दिक्कत की बात नजर आ सकती है, जो कि ये एशिया के अंदर ही है स्पाइसजेट। लेकिन अगर आप वही तरफ इंडिगो की बात करें, इंडिगो हैज अ टोटल डेस्टिनेशन काउंट ऑफ 91 विथ 67 डोमेस्टिक डेस्टिनेशन एंड 24 इंटरनेशनल। तो सर देखिए 67 डोमेस्टिक यानी कि जो कि है
भारत के अंदर, और अगर आप देखें 24 इंटरनेशनल, जिनमें यहाँ पर देखिए इंक्लूडिंग एशिया वगैरह कुछ भी नहीं लिखा है, यानी कि ये फ्रेश यहाँ पर देखिए इंटरनेशनल है, देश के बाहर की है। तो सर ये है पूरा का पूरा सिचुएशन, जो कि अगर आप देखें स्पाइस जेट और इंडिगो, उसी के जैसा कि मैंने आपको कहा कि बड़ा प्लेयर तो गो एयर अगर आती है, छोटे प्लेयर जो था स्पाइस जेट हमारा, उसका तवज्जो बढ़ता हुआ नजर आएगा। तो ये फ्रेश इशू के तहत पैसे जुटा रही है सर, साइकोलॉजिकल बात है सर, समझाने की कोशिश कर रहा हूं आपको, इसके ऊपर विचार करना है। मेरे बोलने के ऊपर आपको कोई भी डिसीजन नहीं लेना है, कभी भी नहीं लेना है, उसके ऊपर विचार आपका खुद का होना चाहिए, वरना पैसा डूब जाएगा सर, लिख के ले लीजिए। क्योंकि सर अगर आप किसी की बात सुनकर रिकमेंडेशन से स्टॉक मार्केट में एंट्री कर देंगे सर, ये वो जगह नहीं है कि डॉक्टर ने प्रेस्क्रिप्शन कर दी, आप जाकर दवाई की दुकान से उसको खरीद के खाने लगेंगे। ऐसा नहीं होता सर, स्टॉक मार्केट ऐसा नहीं है। यहाँ पर कोई भी डॉक्टर आपके लिए स्पेशलिस्ट नहीं है। आपका जो यहाँ पर जो मतलब डिजीज है वो आपको खुद को समझना होगा, उसके ऊपर बेस करके आपको खुद को यहाँ पर मेडिसिन अप्लाई करना होगा। आपको अपना जो यहाँ पर प्रॉब्लम है, अपना जो यहाँ पर ड्रीम्स है, उन सभी को आपको खुद को ही पूरा करना होगा, ठीक करना होगा। तो सर यहाँ पर मैं आपको बताने की कोशिश यही कर रहा हूँ कि गो एयर का जब आईपीओ आएगा, यहाँ पर देखिए गो एयर यहाँ पर जो डेट रिपेमेंट के लिए फ्रेश आईपीओ ला रही है, फ्रेश इशू कर रही है। वही तरफ अगर आप देखें इंडिगो ने ओएफएस का यहाँ पर ऐलान किया हुआ है। तो सर देखिए सभी पैसे जुटा रहे हैं। हालांकि अभी स्पाइस जेट अभी ऐसे कुछ बात के ऊपर अभी बातचीत नहीं कर रही कि पैसे जुटाने के ऊपर, लेकिन बाद में हो सकता है ये भी कुछ दिक्कत की बात यहाँ पर सामने लाए और पैसे जुटाने के बारे में सोचे। लेकिन सर अभी के सिचुएशन के अंदर मुझको जितना समझ में आ रहा है, स्पाइस जेट का स्टॉक आपको यहाँ पर से 100 रुपए तक का भी भाव शॉर्ट टर्म में दिखा सकता है। मैं पूरी तरह से गलत हो सकता हूं, लेकिन मुझको जितना समझ में आ रहा है सर, स्पाइस जेट का स्टॉक आपको तेजी तो दिखा सकता है। 100 रुपया जाएगा नहीं जाएगा, लेकिन जा भी सकता है। तो 2021 के अंदर अंदर ही हो सकता है स्टॉक आपको यहाँ पर से 100 रुपए का भाव दिखा दे। अभी की सिचुएशन की बात करें तो 70 के नीचे स्टॉक आपको ट्रेड करता हुआ दिखेगा, 69 के आसपास। तो होल्ड कीजिए जिनके पास है। अगर आप रिस्क ले पाएंगे, जो रिस्क नहीं ले पाएंगे, फ्रेश खरीदारी करना चाहते हैं, उनको मैं कहना चाहूंगा यहां पर इतना ज्यादा रिस्क है कि आपका पैसा यहां पर 25% पे रह सकता है। मतलब 75% पैसा आपका जो कि है लाल निशान में जाकर रुक सकता है। तो ये अगर आप रिस्क ले पाएंगे तो निवेश कीजिए। और इसको ये जो दर्द या फिर चोट जो इस सेक्टर को पड़ी है, इसको ठीक होने के लिए ज़्यादा वक्त लगेगा बाकी अदर सेक्टर्स के मुकाबले। तो आपको ये ध्यान में रखते हुए इस सेक्टर में आना चाहिए। बाकी जिनके अंदर हिम्मत है वो हिम्मत करके बैठे रहिए। पैसा यहाँ पर इतना बनेगा कि आप सोच भी नहीं पाएंगे। यही कुछ था। एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगा, मेरे निजी पोर्टफोलियो में स्पाइस जेट का स्टॉक है, तो एक डिस्क्लेमर था। बाकी आप अपने हिसाब से डिसीजन लीजिए। इस खबर के ऊपर भी कुछ ना कुछ इंपैक्ट आपको आता हुआ दिखेगा। मुझको जितना समझ में आया आपके साथ शेयर किया, बाकी आप अपने हिसाब से डिसीजन लेंगे। वीडियो अगर जरा सा भी अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर से करना। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, जय हिंद।